हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मिसलिनियस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। मिसलिनियस नाम मैंने इसे इसलिए दिया है क्योंकि ये ना ही सीरीज है, ना ही पैरेलल है, ना ही व्हीटस्टोन ब्रिज है और ना ही यहाँ पे कोई सिमेट्री है। ठीक है, इसलिए इन चारों में से कुछ नहीं है, इसलिए मैंने इसको नाम यहाँ पे क्या दे दिया, मिसलिनियस कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो कि ना ही सीरीज हो, ना ही पैरेलल, ना ही व्हीटस्टोन ब्रिज और ना ही सिमेट्रिकल, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ सबसे बेसिक तरीका होता है किरचॉफ्स लूप रूल एंड किरचॉफ्स जंक्शन रूल। अब किरचॉफ्स लॉ से इस क्वेश्चंस को आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था जब लेक्चर 2 में कि ओम्स लॉ एंड किरचॉफ्स लॉ, इन दो लॉ से आप 99.99% क्वेश्चन कर सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। तो वो सब चीजें यही हैं, बेसिक अब यहाँ पे यूज होगा। जरा देखिए, ये आपका कॉम्बिनेशन है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये 1 ओम है। ठीक, ये ना ही सीरीज, ना ही पैरेलल, ना ही व्हीटस्टोन ब्रिज और ना ही सिमेट्रिकल कोई कुछ है। ठीक, क्लियर है। इन चारों के बारे में अगर आपको पता करना है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, उसमें जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब इस लेक्चर पे आएगा। अदरवाइज ये लेक्चर आप लोग के कोई काम का नहीं अगर जो उन सब चीज़ों के बारे में ना जानता हो। ठीक, इस पूरे कॉम्बिनेशन का मान ली कुछ इक्विवेलेंट है, उसको मैंने आर इक्विवेलेंट बोल दिया है। सेम ये ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल और ये करंट आई है तो इसको भी आई बोल दिया। ठीक है, क्लियर है। इस कॉम्बिनेशन का कुछ इक्विवेलेंट मान लिया आर इक्विवेलेंट ये है। ठीक, अब जरा देखिए, लूप रूल मैं लगाता हूँ फॉर पाथ ए सी बी, फॉर पाथ ए सी बी, यहाँ से मैं ऐसे गया। ठीक, तो उसके लिए क्या लिखूंगा, यहाँ का पोटेंशियल वी है, फिर करंट के डायरेक्शन में अगर मैं किसी रजिस्टर को क्रॉस करता हूँ तो क्या होता है, माइनस आई आर, और करंट का अपोजिट क्रॉस करता हूँ प्लस आई आर। तो करंट भी इधर फ्लो कर रहा है, मैं भी इधर मूव कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस आई इंटू सिक्स, आई इंटू सिक्स, तो 6i1। फिर इसी डायरेक्शन में तो -2 इंटू ये 2 इंटू दिस करंट i1 माइनस i3, ठीक, इज इक्वल टू वीबी। ये जो मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूशन ये सब दिखाया है यहाँ पे, ये सब आप क्वेश्चन को पॉज करके खुद से डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि ये सब चीज़ें मैं ये एज्यूम करके चलाऊँ ये सब आपको पता है। ठीक है, यहाँ अगर आई आ रहा है तो इधर गया i1, इधर गया i2। ठीक, अब यहाँ फिर से करंट अगर मान ली सपोज यहाँ i3 चला गया, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मान ली i3 जा रहा है तो ऑब्वियस यहाँ पे i1 माइनस i3 जाएगा ना आने वाला, और ये दोनों का ऐड करके देखिए ये i1 आएगा। अब इधर से i3 आ रहा है, इधर से i2 आ रहा है, तो दोनों आ रहा है i3 i2, तो दोनों ऐड अप होकर इधर चला गया i2 प्लस i3। ठीक है, क्लियर। तो फॉर पाथ ए सी बी के लिए मुझे इक्वेशन मिला va माइनस वीबी इज इक्वल टू 8i1 माइनस 2i3। फॉर पाथ ए डी बी के लिए मुझे इक्वेशन मिला वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 7i2 प्लस 4i3, ये सेकंड इक्वेशन मिला सिंपल इस पाथ के लिए। फिर क्या बोला है, फॉर पाथ ए सी डी बी, इस वाले जेड पाथ के लिए, इस वाले जेड पाथ के लिए मेरा इक्वेशन क्या होगा, यहाँ से चलेंगे ऐसे ऐसे चलते चलते यहाँ तक बी तक लिखेंगे, तो उसके लिए जो भी मैंने लिखा है आप खुद से लिख के बाद में मेरे मुझसे आंसर मैच कर लेंगे जो मैंने लिखा है। ठीक है, तो ए सी डी बी के लिए मैंने क्या लिखा, वी ए माइनस 6i1, वी ए माइनस 6i1 माइनस 1 इंटू i3, फिर इधर -4 इंटू i2 प्लस i3, कहाँ पहुँच गया वीबी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए मैंने इक्वेशन लिखा, इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्या मिला, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 6i1 प्लस 4i2 प्लस 5i3। ठीक है, अब जरा देखिए फॉर पाथ ए डी सी बी, इस वाले पाथ के लिए, इसके लिए पाथ के लिए सेम मैंने इक्वेशन उसी तरह लिखा, तो मुझे रिजल्ट मिला वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 3i2 माइनस 3i3 प्लस 2i1। ठीक, ये फोर्थ इक्वेशन मेरा हो गया। और जंक्शन रूल के हिसाब से क्या होता है, करंट आने वाला इक्वल टू जाने वाला, तो i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, ये 5 इक्वेशन। अब जरा देखिए आपके पास 5 अननोन है, 5 इक्वेशन है। 5 अननोन कैसे, i आपके पास अननोन कौन कौन सा, i है, i1 है, i2 है, i3 एंड वी ए माइनस वी बी, ये कंबाइंडली 1 2 3 4 5, ये 5 अननोन आपके पास, और आपके पास इक्वेशन भी कितना है, 5। मतलब इस चीज़ को आप सॉल्व करेंगे आपका सारे का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से मतलब आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो एग्जैक्ट i1 i2 i3 i वी ए माइनस वी बी सबकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर है, क्यों, मैथ जितने अननोन उतने इक्वेशन है तो आप सफिशिएंट है। अब देखिए यहाँ पे मेरा काम था फिजिक्स का जितना इक्वेशन लिखना था काम खत्म, अब सिर्फ मैथमेटिक्स का काम बचा है। अब ये मैथमेटिक्स के काम के लिए आपको खुद से सोचना है कि कितना आप कर सकते हैं। तो वीडियो ज़रा पॉज करके खुद से ट्राई करिए, क्या 5 आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता नहीं सॉल्व कर सकते तो कोई बात नहीं, नीट वाले तो गलती से भी टेंशन ही ना लें, उनके लिए तो कभी पूछने वाला है ही नहीं। ठीक, ये लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में पक्का पूछता है। अब आप सोच सकते हैं ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, क्योंकि बोर्ड में बेसिक कॉन्सेप्ट पूछता है और बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बेस्ड है। ठीक है, तो बोर्ड में आएगा और डायरेक्ट 3 से मतलब 3 नंबर में आ जाता है डायरेक्ट।
तो अगर 3 नंबर में आ गया तो आपको कुछ किसी भी हाल में जिनको नहीं पता हो तो छोड़ के निकल जाएंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, कभी आपको इसमें नंबर नहीं मिल सकता, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि क्वेश्चन तो हम बना लेते हैं लेकिन उसको सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मैं इतना लेक्चर दे रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, बाकी आप लोग जो नहीं सॉल्व कर रहे हो मेरा इंतजार कर रहा हूँ। अब देखिए मुझे खुद इसको सॉल्व करने में मुझे 5 से 6 मिनट लग गए, तो मुझे 5 से 6 मिनट लगे मतलब एक्चुअल में एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, अब जरा देखिए, आप अपने हिसाब से देखिएगा, एक ही सी क्वेश्चन को करने का बहुत सारे तरीका है। मैं सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने हिसाब से मुझे जो सिंपल लगा मैंने सॉल्व किया। सोल्यूशन देखिए, जैसे मैंने इसके बाद क्या किया है, इधर आइए, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको सेकंड इक्वेशन में मैंने ऐड कर दिया, तो मुझे एक ये रिलेशन मिला 3 इंटू वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 16 I1 प्लस 7 I2, इसको मैंने 6 इक्वेशन बोल दिया। ठीक है, ये मैंने स्टेप जानबूझ के लिखा ताकि आप फ्यूचर में जब इसको सॉल्व करो ना हो तो खुद से सॉल्व करिएगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका सोल्यूशन मुझे आपको दे देना था, क्योंकि आप इतने अच्छे बच्चे ने कि खुद से सॉल्व करेंगे ही नहीं, इसलिए मैंने सोल्यूशन ही लिख के दे दिया। ठीक है, बाद में अपने हिसाब से ट्राई करते रहिएगा, नहीं होगा तो आपके सामने सोल्यूशन है, देख लीजिएगा। फिर मैंने क्या किया, इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, और क्या फिर मुझे मिला Vm 8 इंटू वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 28 I1 प्लस 27 I2। ठीक, अब बोलेंगे सर आपने इतना दिमाग क्यों लगाया, इतना दिमाग क्यों लगाया? मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन 1 एंड 2 में वी ए माइनस वी बी भी है, I1 यहाँ I3 यहाँ I2 यहाँ I3। अब इक्वेशन 5 जो आपका था यहाँ पे क्या था, I1 I2 में रिलेशन है, तो मैं इसी चीज को दिमाग में रखते हुए मैंने क्या कहा, मतलब मेरे दिमाग में क्या आइडिया कि मैं सारे इक्वेशन को सिर्फ I1 एंड I2 में कन्वर्ट कर दूं। ये मेरा दिमाग क्लिक किया, क्यों? क्योंकि मेरे पास एक सिंपल इक्वेशन है, इसीलिए मैंने क्या सोचा कि सारे इक्वेशन को I1 एंड I2 के फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर दूं। इसीलिए मैंने क्या किया है, यहां से I3 और इस इक्वेशन से I3 को एलिमिनेट करने का मैंने तरीका सोचा। क्या तरीका सोचा, यहाँ +4 है, देखिए यहाँ पे +4 है, यहाँ पे -2 है, तो अगर इस पूरे इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो 2 2 जा 4 हो जाता, और यहाँ पे -4 यहाँ +4, अगर मैं फिर इन दोनों को ऐड करूँ तो ये इक्वेशन कट जाएगा कि नहीं, यानी I3 एलिमिनेट हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 1 इंटू 2 प्लस 2, मतलब इक्वेशन को 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे 2 ऐड किया, समझ गए ना, इसलिए मैंने ये लिखा है। अब जैसे कि फिर देखिए इस इक्वेशन 4 एंड 3 को, 3 एंड 4 को, इक्वेशन को देखिए जरा, इक्वेशन 3 एंड 4 को, यहाँ पे I1 I2 यहाँ पे I3 है, यहाँ पे क्या है I1 I2 I3, फिर मैंने क्या किया, I3 को मुझे एलिमिनेट करना था, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, और 5 3 मतलब ये दोनों प्राइम नंबर है, यानी कि 3 5 15, यानी कि 5 इंटू यहाँ अगर मैं 3 कर दूँ तो 15 हो जाएगा इस पूरे इक्वेशन में, और यहाँ 3 है तो यहाँ अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 15 हो जाएगा, और ये माइनस है ये प्लस है, तो जब दोनों को ऐड करें तो ये कट जाएगा। क्लियर है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 3 इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4th इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, और दोनों को फिर ऐड कर दिया, तो फिर I3 कट के आपका फाइनल इक्वेशन किस में आया, 8 इंटू वी ए माइनस वी बी इक्वल 28 I1 प्लस 27 I2। ठीक है, ये मेरा है। क्लियर है, अब जरा देखिए फिर मेरा दिमाग क्या काम किया, मैंने क्या किया, सिक्स्थ वाले इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई किया, 6th वाले इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है 6th इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई किया, ठीक, और 7th इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, 7th इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा मैंने क्यों किया, जरा ध्यान से देखिए, मेरा मन किया मैं I1 को एलिमिनेट कर दूं, मैंने I1 को मुझे क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे देखिए ये 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 28 को 4 इंटू 7, तो दोनों में बस 4 4 कॉमन है, यहाँ पे एक्स्ट्रा 4 यहाँ पे 7 है, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सब कॉमन सेंस है जो कि आप बचपन से 6th क्लास से पढ़ते हैं, जो कि आपको कुछ नहीं पता, आपने पढ़ाई नहीं तो कहाँ से सब कॉमन सेंस काम लगेगा। अब बोले सर इतना तो कभी जिंदगी में मेरा दिमाग नहीं काम करेगा कि कैसे करना है, और ऑब्वियस नहीं करेगा, ये सब प्रैक्टिस चाहिए होता है। चलिए देखते रहिए, फिर मैंने क्या किया, सेम ही चीज किया, 6th इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7th इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 माइनस 6 मतलब दिस माइनस दिस कर दिया, फिर मेरे पास रिलेशन डायरेक्ट I2 का मिला, I2 क्या मिला, 11 इंटू वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 59 इंटू I2, ये इक्वेशन मेरा मिला। ठीक है, ठीक, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे I2 को लिख सकता हूँ 11 वी ए माइनस वी बी अपॉन 59। ठीक, अब 6th इक्वेशन को मैंने क्या किया, 6वें इक्वेशन में 6th इक्वेशन जो था ये 6th इक्वेशन, इसमें I2 की वैल्यू पुट कर दी मैंने, और I2 की वैल्यू जब पुट की तो ये मेरे सामने I1 आ गया, I1 की वैल्यू आई 25/236 इंटू वी ए माइनस वी बी, कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पे है,
ठीक, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, जब मैंने इस I2 की वैल्यू को इक्वेशन 6 में डाला तो मुझे I1 की वैल्यू 25/236 VA - VB मिल गई, और I2 की वैल्यू मुझे जस्ट ऊपर मिली थी कितनी, 11/59 इंटू VA - VB। अब जरा देखिए ध्यान से, मैं इक्वेशन 5 का यूज करके I = IN + I2 लिख सकता हूँ। अब I को अगर मैं इस डायग्राम के हिसाब से बोलूँ, इस वाले डायग्राम के हिसाब से, यहाँ से अगर मैं I को बोलूँ तो I को लिख सकता हूँ VA - VB बाई R इक्वलेंट लिख सकता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे मैंने I को क्या कर दिया, VA - VB बाई R इक्वलेंट, I1 को मैंने यहाँ से लिख दिया, I2 को मैंने यहाँ से लिख दिया। अब VA - VB, VA - VB, VA - VB कट गया, तो यहाँ से 1/R इक्वलेंट इक्वल टू दिस प्लस दिस आया। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई मैंने किया तो R इक्वलेंट की वैल्यू 236/69। अब 236/69 को जब मैंने डिवाइड किया तो कितना आंसर है, 3.42 ओम। क्लियर है? सॉरी, इतना जो मैंने बोल दिया फिर से देख लीजिए। I के जगह मैंने यहाँ पे VA - VB बाई R इक्वलेंट पुट कर दिया, I1 के जगह ये वैल्यू और I2 की जगह ये वैल्यू पुट की, VA - VB सब कट गया। ठीक है, उसके बाद R इक्वलेंट की वैल्यू है 236/69, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.42 ओम। 3.42 ओम। क्लियर है? अब बच्चे सोचेंगे कि इतना मेरा दिमाग काम थोड़ी ना करेगा। मैंने कहा वेरी गुड, नहीं करेगा तो वो टेंशन नहीं, कोई भी टेंशन नहीं लेना है आपको। ये तो आता नहीं क्वेश्चन लिखना, इतना तो आप सीख ही चुके हैं कि ये जो 5-6 इक्वेशन मैंने जो भी लिखे हैं, इस इक्वेशन को आप तो लिखना सीख गए। ठीक, मैं बस इतना ही उम्मीद आपसे करता हूँ। अब शॉर्टकट इसका मैं बताता हूँ। ठीक है, अब जरा देखिए, इसको करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, उसी को मैंने जस्ट लास्ट लेक्चर में सबसे लास्ट पॉइंट में बोला था, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। अब जरा देखिए वो क्या होता है। देखिए सेम ही आपका है जो पीछे था, 6 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम। ठीक है, स्टार डेल्टा होता क्या है जरा देखिए, गौर करिएगा थोड़ा। डेल्टा मीन्स कोई ऐसा स्ट्रक्चर, स्टार मीन्स कोई इस टाइप का स्ट्रक्चर। अब जरा देखिए, जैसे अगर मैं इस सेक्शन को देखूं, इस सेक्शन को 6, 3, 1 को, तो ये कुछ इस टाइप का ही है, डेल्टा स्ट्रक्चर है। ठीक, अब बोलता है ये डेल्टा स्ट्रक्चर कठिन स्ट्रक्चर होता है, इसका सिंप्लीफिकेशन या इसका इक्विवेलेंट निकालना थोड़ा कठिन होता है, इसीलिए डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने का एक बहुत आसान तरीका होता है। अब डेल्टा को स्टार कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है जरा देखिए। आप इस सर्किट को इस सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो डेल्टा सर्किट है इसको आप स्टार सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो ऐसा 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 सर्किट है, आप इसको ऐसा ऐसा और ऐसा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं जरा देखिए। ए जंक्शन पे R1 R2 है, ए जंक्शन पे कौन कौन है, R1 R2, ए जंक्शन पे कौन है, R1 R2। तो जो R1 R2 जिस जंक्शन पे जो हैं, उस जंक्शन के इसके मैंने ए के जंक्शन वाले के साथ जो ये लाइन है उसको मैंने बोल दिया R12। बी के साथ कौन कौन है, 1 and 3, बी के साथ कौन कौन 1 and 3, मतलब ये जो रजिस्टर बनेगा ये वाला, इसको मैंने नाम दिया R13। सी के साथ क्या है 3232, तो इसको मैंने नाम दे दिया सी के साथ R23। यानी कि इस स्ट्रक्चर को आप ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। R1 R2 R3 तीन रजिस्टर है, इसको कन्वर्ट करके आपका बनेगा ये R12 R13 एंड R23। R12 क्या है, कुछ नहीं, प्रोडक्ट बाय टोटल सम, प्रोडक्ट बाय टोटल सम, प्रोडक्ट बाय टोटल सम। प्रोडक्ट क्या है R12 मतलब R1 इंटू R2 अपॉन टोटल सम R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R13 का है R1 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। R23 का है R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, मेरी बात समझिएगा। डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका, जैसे कि कहने का मतलब जरा यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है इसको आप ऐसे स्ट्रक्चर में बदल सकते हैं। ठीक, बशर्ते अगर ये रजिस्टर कुछ है R1 और ये रजिस्टर कुछ है R2, तो जो ये वाला रजिस्टर होगा ये वाला ये हो जाएगा इन दोनों का नाम R1 R2, तो इसको बोल दिया R12। ये जो रजिस्टर होगा ये इन दोनों के बीच में है, तो ये इसका नाम लिखा हो जाएगा R13। अगर ये रजिस्टर R3 है, ये वाली जो लाइन है ये 3 and 2 के बीच में, इसलिए इसका नाम हो जाएगा R23। अब R12 R13 और R23 का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है। क्लियर है, पक्का? अब जरा देखिए, जरा आपके सामने 6 3 1 है, इस 6 3 का ऐसा रजिस्टर बन सकता है, 6 1 का ऐसा रजिस्टर बन सकता है, और 3 1 का ऐसा रजिस्टर बन सकता है। जब ये डेल्टा को मैंने स्टार में कन्वर्ट कर दिया तो ये तीनों हट जाएंगे। जब ये तीनों हट जाएगा तो कुछ आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखिएगा। देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने हटा के ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे देखिएगा,
R12 यहाँ पे 6 ओम है, यहाँ 3 ओम है, तो इसका इक्वलेंट कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट बाय टोटल सम, तो प्रोडक्ट कितना 6 × 3 18 और टोटल सम कितना 6 3 9 1 10, यानी कि यहाँ पे ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.8। ठीक, ये 1 है ये 6 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो 6/10, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 1 = 3/10 यानी 0.3, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है 1.8 0.6 0.3। अब सिंपल ऑब्वियस है, ये 2 as it is 4 as it is 2 as it is 4 as it is। अब जरा देखिए ये 0.6 और 2 आपस में सीरीज में है, ये 0.3 और 4 आपस में सीरीज में है, तो इस सीरीज का कितना हो जाएगा 2.6, ये 4 और 3.3 का सीरीज कितना हो जाएगा 4.3। अब इन दोनों का पैरेलल जब निकालेंगे तो आएगा 1.62 ओम, और 1.62 और 1.8 फिर किस में आ जाएगा सीरीज में, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका अभी भी आंसर कितना आएगा 3.42। आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए जादू, देखिए बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आ गया, ये तो समझ गए हैं, बार बार वीडियो पीछे कर करके देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। ठीक, अब बोर्ड में अगर बोर्ड की स्कूल में आ जाएगा, आपके स्कूल का अगर ये क्वेश्चन आता है, जो कि आएगा घुमा फिरा के कभी ना कभी पूछता है, ठीक है, तो आप इस तरीके से करेंगे पूरा कट आएगा आपका। ये आपको मैंने कंपटीशन लेवल या आपको मतलब होता है ना कि किसी कंपिटिटिव एग्जाम में या शॉर्टकट के लिए मैंने ये तरीका बताया है, ये तरीका आपको एक्चुअल में काम देता है आपके कॉलेज में। ठीक है, ये एक्चुअल में सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, तो उसका मैं यहीं पे यूज़ कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिंपल सी बात है चीज़ों को आसान करना है ना। ठीक, तो आपको मैंने ये बताया, इसका आप यूज़ आप अपने मन में या कहीं पीछे रफ में करिएगा। अब देखिए क्या करना है, ये क्वेश्चन तो लिखना आप सीख ही गए हैं, तो ये सारी क्वेश्चन के बाद आफ्टर सॉल्विंग वी गेट तो आप यहाँ से निकाल ही चुके हैं, 3.42 लिख दीजिएगा, टीचर अपना परेशान रहेगा, लेकिन आपका आंसर तो सही रहेगा ना। मेरी बात समझ गए ना, इससे भी 3.42 आया और इससे भी 3.42 आया, तो आप इतना दिमाग तो लगा नहीं सकते, तो सबसे बेटर है आप इक्वेशन लिखने के बाद शॉर्टकट तरीके से इसका आंसर निकाल लीजिएगा, फिर आफ्टर सॉल्विंग वी गेट यहाँ पे लिख दीजिएगा। क्लियर है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।